Hello friends, welcome to the channel Vet Bhai Ka Gyan. So in this video we are going to learn about syllabus of veterinary clinical practices part 2. So part 1 you have already studied in third year. So here the credit hour of this course is 0 plus 6. So starting with the ambulatory section. So in ambulatory section what happened? यहाँ पर जैसे एक वेटरनरी कॉलेज को 5 विलेजेस अडॉप्ट करने होते हैं और उधर कोई भी अगर डायग्नोस करना हो, कोई ट्रीटमेंट करना हो एनिमल का या कोई क्लिनिकल केस हो उसको सॉल्व करना हो, सो ये सारी चीजें आपको एम्बुलेटरी सेक्शन में पढ़नी पड़ती है. ठीक है. देन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी सेक्शन. तो इधर नाम से पता चल रहा है लेबोरेटरी मीन्स कि जो भी ऐसे केसेस होते हैं जिनका डायग्नोसिस करना हो यूजिंग एनी सैंपल्स, तो उसका एग्जामिनेशन आपको करना होता है. लाइक जैसे इसमें स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है कि सैंपल है उसका कलेक्शन, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रिजर्वेशन, writing results and reports, interpretation of data in relation to specific diseases. मीन्स ये सारी चीजें किस में आएगी? लेबोरेटरी सेक्शन में. ठीक है. जैसा कि ह्यूमंस में होता है, जैसे ब्लड का टेस्ट कराते हैं तो काफी सारे है ना उसमें टेस्ट हो जाते हैं. सेम इन द वे एनिमल्स में भी होता है. ठीक है. लाइक सीरम में क्या चेक करना? सीरम ग्लूकोज, लिपिड्स, प्रोटीन्स, BUN, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड. ठीक है. तो ये सारे जो जितने भी सैंपल्स हैं उनमें इन सारी चीजों का क्या होता है? एग्जामिनेशन होता है. ठीक है. अगर अपने नॉर्मल लेवल से ये डेविएट होते हैं तो फिर इससे पता चलता है कि हाँ कोई डिजीज कंडीशन है. ठीक है. जैसे यूरिन सैंपल्स का एग्जामिनेशन करना. ठीक है. क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ ब्लड, इसमें सब आ जाएंगे. PCV, TEC. ठीक है. इरेथ्रोसिटिक सेडिमेंटेशन रेट, ESR. ओके. सो ये सारी चीजें आ जाएगी. प्लस इवेल्युएशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड इंटरप्रिटेशन. ठीक है. कई बार आपने देखा होगा कि एनिमल में एसिडोसिस हो जाता है, एल्किलोसिस हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसका टेस्ट करने के लिए ये चेक किया जाता है. ठीक है. लिवर, किडनी एंड पैनक्रिएटिक फंक्शन टेस्ट, रोल ऑफ एंजाइम्स फॉर डिटेक्शन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन अफेक्शन. ठीक है. जो स्लाइड्स होती है उसका प्रिपरेशन करना, हिस्टोपैथोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन. ओके. बायोप्सी का एग्जामिनेशन करना. सो ये सब कुछ आ जाता है लेबोरेटरी सेक्शन में. इसके अलावा जैसे आपने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा पैरासाइटोलॉजी, तो उसमें आपने काफी सारी पैरासिटिक डिजीजेस पढ़ी होगी. उसमें आपने मेथड्स भी देखे थे कि कैसे हम थ्रू फीकल एग्जामिनेशन लाइक डायरेक्ट स्मीयर मेथड, सिंपल सेडिमेंटेशन, फ्लोटेशन मेथड्स, क्वांटिटेटिव फीकल एग्जामिनेशन, इन सब से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो पैरासाइट्स है उनकी एग प्रेजेंट है या नहीं है, और एग को देखकर भी आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है. ठीक है. इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ स्किन स्क्रैपिंग, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड. तो आपने देखा होगा स्किन स्क्रैपिंग भी करते हैं. अब स्किन स्क्रैपिंग क्यों करते हैं? इसमें कौन से टाइप का पैरासाइट मिलता है या कौन से पैरासाइटोलॉजिकल डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ठीक है. इसके अलावा क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी का ओरिएंटेशन. ठीक है. कलेक्शन कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग स्पेसिमेन का. ठीक है. कोई क्लिनिकल केस आया उसके स्पेसिमेन का कैसे कलेक्शन करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे. कोई भी फंगल, बैक्टीरियल या वायरल डिजीज का डायग्नोसिस कैसे करेंगे. ठीक है. तो ये सब कैसे पता लगेगा? जब हम उसको जो सैंपल होगा उसको एग्जामाइन करेंगे और उससे फिर हमें डिजीज का अंदाजा लगेगा. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि थैलेरियोसिस, इसमें क्या होता है? इसमें कॉच ब्लू बॉडीज दिखती है. ठीक है. अगर ये हमें ब्लड सैंपल में मिल जाता है, ठीक है, तो फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी डिजीज है. थैलेरियोसिस है, मीन्स थैलेरिया है. ओके. Then drug sensitivity and rationale for therapy, diagnosis of diseases. ठीक है. एम्प्लॉइंग टेस्ट लाइक अगार जेल, प्रेसिपिटेशन टेस्ट, एलिजा. तो ये सारे आपने माइक्रोबायोलॉजी में देखा होगा सेकेंड ईयर में, ये सारे टेस्ट आपने पढ़े होंगे. ठीक है. तो वही अब आपको इसमें क्या करना है, इन दिस VCP सब्जेक्ट, इसमें आपको एप्लीकेशन सिखाया जाता है किस तरीके से आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है. ठीक है. और ये बाकी ये बताया है कि पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट है उनके कोलैबोरेशन के साथ ये लेबोरेटरी चलती है. ठीक है. देन आता है वेटरनरी मेडिसिन सेक्शन. तो इसके अंदर क्या है कि वेटरनरी क्लिनिक्स किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसका पूरा सेटअप है. ठीक है. और कैसे रिकॉर्ड कीपिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं. फिर OPD, इंडोर पेशेंट,
क्रिटिकल केयर, ठीक है, इन सब के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और फिर डॉक्टर क्लाइंट इंटरेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस बेसिस पर ही आप हिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है। और जैसे कि लोकल टर्मिनोलॉजीज जो है डिजीजेस की वो भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो वहाँ पे जो आपके पास जो ओनर आएगा वो ओनर आपको वो लोकल लैंग्वेज में ही आपसे बात करेगा, ठीक है, डिजीजेस के नाम बताएगा। सो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन, फिलिंग अप रजिस्ट्रेशन कार्ड्स, क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। प्लस जैसे अब ये पाल्पेशन, परकशन, एस्कल्टेशन, सो जब इनिशियली कोई भी एनिमल आता है, ठीक है, तो जो वेटिनेरियन होता है उसका वो क्या करेगा, सबसे पहले दे विल डू द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, फैमिलराइजिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ फर्स्ट एड प्रोसीजर्स, इमरजेंसी मेडिसिन, देन किस तरीके से कलेक्शन करना है, लेबल करना है, पैकेजिंग, इवेल्युएशन ऑफ लेबोरेटरी सैंपल, ठीक है, जेनेरिक और ट्रेड नेम ऑफ ड्रग्स, ये भी पता होना चाहिए, अलॉन्ग विद द डोजेस। तो डोज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो ये आपके वेटेनरी मेडिसिन जो सब्जेक्ट है उसमें डोज सब बताए जाएंगे, तो इसको अच्छे से याद रखना है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन टू प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स, इसके अलावा फिर डिफरेंट सिस्टम्स का एग्जामिनेशन, ठीक है, किस तरीके से टेम्परेचर लेना है, रेस्पिरेशन, पल्स, कार्डियक साउंड्स, ठीक है, मोटिलिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, देन मास डायग्नोस्टिक कैंपिंग, वैक्सीनेशन एंड अदर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम्स इन द फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, वैक्सीनेशन का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में भी है, आपको पता है, लंपी स्किन डिजीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, किस तरीके से है ना एनिमल को, सिक एनिमल को फीड करना है, कैसे डिस्पोजल करना है। और इसके अलावा जैसे बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसका किस तरीके से यूज़ करना है अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का, तो ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। बायोकेमिकल, बायोमेडिकल वेस्ट जो है और उनसे क्या क्या मतलब हैजार्ड्स है, तो ये सब इसमें बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा टेंटेटिव एंड कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ सेवरल डिजीजेस, यू कैन सी फेरेंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, स्टोमेटाइटिस, इंडाइजेशन एक्सेट्रा, किस तरीके से कलेक्शन करना, यूरिन, फीसेस, स्किन स्क्रैपिंग, ब्लड, मिल्क एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, कैसे केस रिकॉर्ड किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो वो बात हो गई हमारी वेटेनरी मेडिसिन सेक्शन की। अब बात आती है गायनेकोलॉजी सेक्शन, ठीक है। तो गायनेकोलॉजी आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो डिजीजेज होती हैं, उससे डील करते हैं, ठीक है। किस तरीके से practice of AI, artificial insemination, PD, pregnancy diagnosis, clinical examination and management of cases of anestrus, silent estrus, ठीक है। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है, और आपको परफॉर्म भी करनी है। ट्रीटमेंट ऑफ केसेस ऑफ मेट्राइटिस, सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस, हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ केसेस ऑफ रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। देन आता है सर्जरी एंड रेडियोलॉजी सेक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं सर्जरी में उन सब से आपको फैमिलराइज होना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कौन से इक्विपमेंट को क्या कहते हैं और ये कौन से काम में आता है, ठीक है। रीस्ट्रेनिंग एंड पोजीशनिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन ड्रग्स एंड यूज इन क्लिनिकल सर्जिकल प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा कैथराइजेशन, स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल पैक्स और एग्जामिनेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल फंक्शंस, देन फैमिलराइजेशन विद ड्रेसिंग टेक्निक्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएगी। बैंडेजिंग, ठीक है, देन टोपोग्राफी, एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स, टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेशन, then treatment and management of various surgical conditions, management and treatment of fractures, ठीक है, irregular teeth rasping, upward fixation of patella, okay, then familiarization with landmark for the approach to various visceral organs, ठीक है, rheumatectomy, laparotomy, palpation, examination of horses for soundness, lameness, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं पेट एनिमल सेक्शन। तो पेट एनिमल सेक्शन में जो भी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, वो सब क्या था, इंडिविजुअली डिवाइड था, जैसे वेटेनरी, गायनेकोलॉजी। अब पेट एनिमल सेक्शन में भी चीजें सारी सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई केस है तो उसमें क्या करना होगा, सर्जरी से रिलेटेड है तो क्या, ठीक है, गायनेकोलॉजी है तो क्या करना है। सो सेम इन द केस इसमें जैसे रजिस्ट्रेशन, फिलिंग अप ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स, हिस्ट्री टेकिंग,
ठीक है, ड्रग्स के ट्रेड नेम, प्रैक्टिस ऑफ कलेक्शन एंड लेबलिंग, पैकेजिंग एंड इवेलुएशन ऑफ लेबोरेटरी सैंपल्स, देन वही जो अभी हमने देखा था, पाल्पेशन, परकशन, एस्कल्टेशन, ठीक है। फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, किस तरीके से कलेक्शन करना है, यूरिन, फीसेस, स्किन स्क्रैपिंग, ब्लड, ठीक है। देन वैक्सीनेशन, पीडी, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, और फिर रेक्टल एग्जामिनेशन ऑफ जेनिटेलिया, रीस्ट्रेनिंग, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल पैक्स, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स, पासिंग ऑफ स्टमक ट्यूब, फेमिलराइजेशन विद एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग टेक्निक्स, ठीक है। इसके अलावा ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, एक तो ये इंटरनली ये कंडक्ट किया जाता है, दो बार एग्ज़ाम होते हैं, एक में 50% सिलेबस आता है, एक में 100% सिलेबस आता है, ठीक है। फिर जो एग्जामिनेशन है उसमें किस वे से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें आपको तो सबसे पहले 10 कंप्लीट केसेस सबमिट करने होंगी, ईच सर्जरी के, मेडिसिन के और गायनेकोलॉजी के, ठीक है। देन केस प्रेजेंटेशन, रिव्यू ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ 5 केसेस, रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इन सबसे रिलेटेड, सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, लैब डायग्नोसिस एंड लास्ट में वाइवा होगा। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न है जो ऐसा होता है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।